नवादा में सोशल मीडिया पर डांस का वीडियो वायरल। डेगमा स्कूल में अश्लील डांस का हो रहा बताया जा रहा वीडियो वायरल। वीडियो की न्यूज स्टेट नहीं करता पुष्टि। नालंदा में बम बनाते समय जबरदस्त धमाका। धमाके में 2 शख्स घायल। इलाज जारी। पुलिस दोनों घायलों से करेगी पूछताछ। बिहार शरीफ में 22 दिन से धारा 144 लागू। जैसे चाय पी रहे थे हम और सिगरेट भी पी रहे थे। इधर ढम से कर हम गिर गए लाली में। हमको होश नहीं। क्या बम वगैरह पटाखा क्या हुआ? पटाखा था, एक पैकेट पटाखा था। कहाँ पर लगा? पूरा मोड़ मोड़ पर। आरा में जबरन वसूली कर रहा अपराधी गिरफ्तार। विदेशी पिस्टल दिखाकर कर रहा था वसूली। प्राइवेट बस स्टैंड से पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से अमेरिकन पिस्टल भी बरामद। धनबाद में लेवी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। माओवादी आनंद जी ने शिवजीत सिंह को धमकाया। धमकी में कहा, लेवी नहीं देने पर गाड़ियों को जला देंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ठेकेदार को मिली धमकी। बेगूसराय में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। दोनों ओर से चले जमकर लाठी डंडे। झड़प में दोनों ओर से कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार से मुशहरो यादव अपना परिचालक जो हमारा गाड़ी हाँक लेते हैं केतारी दें तो हम सर कहलिए हम गाड़ी मुशहरो यादव फोन करके तो हाँकबो करिए नहीं हम हाँक लिए ना। पहले केस करने रहे हमारा खेल तक किया गाड़ी हाँक लेके। हम बार कह रहे ना हम गाड़ी नहीं हाँक लिए। हम पूर्वा साइड करा देवे जगह जो के लिए ओकरा पूर्वा साइड करा। मतलब आप नहीं ले गए? हम नहीं ले गए। हम दाम भी साबित करवाएंगे। जो आदमी हमको खेत जोता है उससे भी हम साबित करवाएंगे जो उसको होकर गाड़ी हम नहीं ले गए हैं। बेगूसराय में प्रशासन ने मिट्टी और बालू माफिया पर कसा शिकंजा। बछवाड़ा के गोधना पंचायत में छापेमारी। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 2 जेसीबी 6 ट्रैक्टर भी किए जब्त। बेगूसराय में मकई के खेत में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। युवक की हत्या पर शव को खेत में फेंके जाने की आशंका। शव की अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के शिबू टोल बहियार की वारदात। आरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। फायरिंग की वारदात में 6 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। इमादपुर थाना क्षेत्र के बेहटा गांव की घटना। सब गोली चलाने लगा। हम लोग गोली चलाने लगा। 2 महीने से हम लोग मकान बना रहे थे। कुछ दिक्कत नहीं था। किसका जमीन था? हमारा जमीन था। हम लोग बना रहे थे मकान। और ये एक पे एक अब क्या प्रोग्राम करके चढ़े बढ़ के गाँव में के क्या अब एक पे एक गोली चलाने लगा। कोई तो रीजन हुआ गोली चलाने? रीजन नहीं बोला कि अब काम बंद करिए कहीं हम अपना मकान में काम कर रहे हैं बना रहे हैं। लोगों को क्या प्रॉब्लम? ऐसा प्रॉब्लम की मत बनाइए। ये कोई मतलब है? हम अपना जमीन में अपना मकान बना रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? जमशेदपुर के सोनारी में पत्थर से कूचकर नायडू बाग नाम के शख्स की हत्या। हत्या के बाद पूरे नगर बस्ती में सनसनी। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। गश्ती के दौरान सूचना मिला कि एक व्यक्ति जो है मृत पड़ा हुआ है। आकर क्या देखा गया? देखा गया कि व्यक्ति जो है चित पड़ा हुआ था और उनका परिजन का कहना है कि कोई व्यक्ति का हत्या कर दिया है। शरीर पे चोट के भी निशान है पूरा? जी, क्या कुछ है? सिर पे चोट के निशान है। रोहतास में प्रेमी जोड़े ने भाग करके शादी। परिजनों की धमकी से डरकर प्रेमी जोड़ा पहुंचा थाने। पुलिस ने मंदिर में जाकर फिर कराई शादी। सूर्यपुरा के दुस्सलडीह गांव की घटना। पश्चिमी चंपारण में दहेज की मांग को लेकर एक महिला की हत्या। ससुराल वालों पर कार की मांग पूरी नहीं करने का लगा आरोप और यही हत्या की वजह। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखीसराय के अलसी थाने में पिपरा मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक की हालत गंभीर होने के बाद मौत की खबर। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। जमुई में दिखा तेज रफ्तार का कहर। धांसडीह में कार ने एक शख्स को रौंदा। हादसे में व्यक्ति की मौत। मौके से कार लेकर फरार हुआ ड्राइवर। हम लोग को पटना से कैब जो गाड़ी में लगा है उस पर मैसेज आया
कि हांसडीह के पास में रोड एक्सीडेंट हुआ है। ये स्कॉर्पियो था और एक्सीडेंट करके भाग गया है। हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे, देखे कि एक आदमी रोड पे पड़े हुए हैं और सर से ब्लड निकल रहा था। हम लोग तुरंत अपने गाड़ी में उठा करके हॉस्पिटल पहुँचाए। भागलपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। बेगूसराय में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। बलिया थाना निवासी मोहम्मद महताब के रूप में हुई मृतक की पहचान। बलिया स्टेशन के नजदीक पूर्वी ढाला के पास की घटना। सम्राट चौधरी के मिट्टी वाले बयान पर सीएम नीतीश ने दिया जवाब। कहा बुद्धि नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं करके दिखाएं। तो कोई बोलता है जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात। तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले और कहिए कि जहां करना है कर दो, जो इच्छा है करो। शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर किया था बड़ा हमला। कहा नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देंगे, लक्ष्य 2024 में और सबक सिखाएंगे। वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा। 2024 और 25 में ये हम लोगों को पूरी तरह कमिटमेंट करना होगा साथियों। सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने साधा निशाना। कहा सम्राट चौधरी किस मिट्टी से निकले हैं और किस मिट्टी में जा मिले हैं, बिहार की जनता बेहतर जानती। भाजपा के अंदर ही राजनीतिक रूप से उनको मिट्टी में मिलाने की साजिश शुरू हो चुकी है, जिससे वो अनभिज्ञ है, लेकिन हमें सब कुछ पता है। और नीतीश कुमार जी सूरज हैं। इन जैसे लोग नीतीश कुमार जी को मोमबत्ती के माध्यम से रोशनी दिखाने चले हैं। कितने आए और चले गए जिन्होंने ख्वाब देखा कि नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला दे। आने वाला समय याद कर लीजिएगा, आपकी राजनीति भी रसातल में जाएगी। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी ने भी किया पलटवार। मृत्युंजय तिवारी ने साधा निशाना। कहा 2024 में केंद्र से बाहर होगी बीजेपी। 2024 में लालू नीतीश ने बिहार से बीजेपी को बाहर करने का बनाया है लक्ष्य। बीजेपी का तो राजनीति को मिट्टी में 2022 में ही आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मिला दिया। बिहार में सरकार में थी और सरकार से बाहर हो गई, तो राजनीतिक रूप से तो मिट्टी में पहले ही बीजेपी मिल चुकी है। अब वो क्या मिलाएगी? अब तो जो केंद्र में बैठी सरकार है 24 में, वहाँ से भी बाहर करेंगे, वहाँ से भी मिट्टी में मिलाएंगे। तो मिट्टी बिहार में मिलेगा पहले, तब ना इनको मिट्टी में ये मिलाएंगे। मिट्टी में तो खुद ही मिल चुके हैं। मिट्टी वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का सीएम पर पलटवार। कहा मिट्टी में मिलने की बात सबसे पहले नीतीश ने कही थी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट। जिस शब्द के इस्तेमाल के कारण आप यह जो सवाल पूछ रहे हैं, इस शब्द का इस्तेमाल आज सिर्फ सम्राट जी ने नहीं किया है। स्वयं नीतीश जी अपने बारे में बोलते रहे हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन यह काम नहीं करेंगे। तो स्वयं इस शब्द का इस्तेमाल राजनीति के डिक्शनरी में तो नीतीश जी ने खुद ही किया है। तो आज अगर उनके बारे में कहीं से इस्तेमाल हो रहा है तो नीतीश जी को खुद ही सोचना चाहिए कि हमने जब इस्तेमाल किया था खुद अपने बारे में, उस वक्त उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सीएम नीतीश पर दिए गए बयान पर आरजेडी महासचिव श्याम रजक ने तंज कसा। कहा जैसा बयान दिया वैसा ही है बीजेपी का कल्चर। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान। बिहार सरकार पर पारस ने जमकर साधा निशाना। अतीक के समर्थन में नारेबाजी को लेकर बोले पारस, ऐसे नारों से देश को बांटने की कोशिश। कैमूर पहुंचे गया शिक्षक क्षेत्र के बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने राज्य सरकार को दी चेतावनी। कहा नियोजित शिक्षकों को मिले राज्य कर्मी का दर्जा, नहीं तो होगा सड़कों पर आंदोलन। निश्चित रूप से सुपड़ा साफ हो जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी को जान लेना चाहिए कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा यदि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा और वित्त रहित कॉलेजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। तो 100% इस बात को मान लीजिए, 100%। क्या मान लिया? मान लीजिए कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा 100% मिलेगा। केंद्र सरकार पर बरसे चाप, सुप्रीमो पप्पू यादव, राहुल और सत्यपाल मलिक के मामले को लेकर साधा निशाना, कहा गलत तरीके से राहुल की सजा को रखा गया है बरकरार, सत्यपाल मलिक के मामले में इंटरफेयर करे कोर्ट। और मैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा कि सत्यपाल मलिक जी के मामले में इंटरफेयर 28 तारीख को सीबीआई के द्वारा सत्यपाल मलिक को बुलाना यह हिंदुस्तान के संविधान के साथ खिलवाड़ है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर हमला है। 2024 चुनाव को लेकर बिहार में जोरों पर सियासत, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम और अमित शाह झूठ बोलकर देश को कर रहे हैं गुमराह, ललन सिंह ने की नीतीश की तारीफ। वो नकली जो बने हुए हैं वैश्य समाज के, जाली जो दूगो वहां बैठे हुए हैं, दो गो जाली जो देश पर शासन कर रहे हैं, भाई आप लोग तो इसके गवाह हैं ना, पूरे बिहार नहीं पूरे देश ने 2014 में उन पर भरोसा किया, उन्होंने कितना वादा किया, क्या क्या वादा नहीं किया, कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, भाई किसी ने आप में से पूछने का साहस किया? जब आपके यहाँ वो लोग जाते हैं तो किसी ने साहस किया आप में से? राज्य में कल आईएएस छवि रंजन से पूछताछ करेगी ईडी, सेना जमीन घोटाले के मामले में भेजा गया तीसरा समन, कल सुबह 11 बजे रांची रीजनल ऑफिस में होगी पूछताछ। ईडी ने पहले 17 अप्रैल और 21 अप्रैल को भेजा था समन। आईएएस छवि रंजन ने ईडी से मांगी थी 2 हफ्ते की मोहलत। 13 अप्रैल को ईडी ने आईएएस के ठिकानों पर की थी छापेमारी। आईएएस समेत 18 लोगों के 22 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट, कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कहा हमने केंद्र से तत्काल 50,000 वैक्सीन मांगी, अब तक हमें केंद्र से वैक्सीन नहीं मिली, उम्मीद है जल्द वैक्सीन मिलेगी। नहीं, हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हो रहा था तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि हमको तत्काल जो है 50,000 वैक्सीन दिया जाए और इसको किस्त किस्त करके दिया जाए। अब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन जल्दी ही प्राप्त होने की उम्मीद है। और इसी के साथ हमारा कुछ RT-PCR लैब का जो है सर्टिफिकेशन के लिए गया हुआ है, तो हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि हमको जो है सर्टिफिकेशन कर दिया जाए। 2024 चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी अनर्गल बातों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने में माहिर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बातें करके लोगों का ध्यान भटकाने में बहुत माहिर है। भारतीय जनता पार्टी को तो पहले सत्यपाल मलिक के सवालों का जवाब देना चाहिए ना, जो प्रश्न उन्होंने उठाया है, आज सत्यपाल मलिक के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, इन मुद्दों के सहारे ही हम 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। झारखंड में नियोजन नीति पर सियासत जारी, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का सरकार पर आरोप, अधिकार मांगने पर छात्रों पर होता है लाठीचार्ज, ये भ्रष्टाचार और अत्याचार की सरकार। क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, अत्याचारी भी है। और ये तो एक प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं बच्चों के साथ। भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी हमें मिलनी चाहिए, उनका हक बनता है। जेएमएम विधायक लोबिन एमरम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, कहा जहां गलत होगा वहां ईडी जांच करेगी, आदिवासियों की जमीन वापस करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। विजय उत्सव पर वीर कुंवर सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया नमन, सीएम ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, सीएम के साथ महागठबंधन के तमाम नेता रहे मौजूद। पटना में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पर बीजेपी की तरफ से निकाला गया भव्य रोड शो, इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई नेता हुए शामिल। देवघर में बाबू वीर कुंवर सिंह को किया गया याद, वीआईपी चौक पर बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण, बीजेपी के साथ दूसरे संगठन के लोग भी रहे मौजूद।
नवादा में धूमधाम से मनाई गई विजयोत्सव। बाबू वीर कुंवर सिंह की फोटो पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग रहे मौजूद। पटना में भामाशाह जयंती कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बीजेपी पर लगाया देश के इतिहास को मिटाने का आरोप। शुरू से ही आप जानते ही हैं कि सब कुछ करवा रहे हैं, अभी कितना मदद कर रहे हैं। हर प्रकार से हम लोग सब लोगों को मदद कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि बिहार में उद्यमियों के लिए अनेकों कार्य किए गए। 2020 में भी किया, 22 में भी किया और कितने लोगों को लागू कर दिया। आप सबको मालूम है कि बहुत तरह से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग तो सबके हित में काम कर ही रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज भी जितने तरह की बात हो वो खुशी की बात है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि के अवसर पर पटना में ज्ञान भवन में कार्यक्रम में विजय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में आ गया है 90 के दशक का दौर। कैमूर में एसएफसी गोदाम में सरकारी अनाज की बंदरबाट। पीडीएस और स्कूलों को कम मिल रहे अनाज। शिकायतों के बाद भी आंख मूंदे हैं अधिकारी। घोटाला करने वालों पर नहीं हो रही कार्रवाई। छपरा में हवाई अड्डे का होगा जीर्णोद्धार। इमरजेंसी से होगी लैंडिंग। बाउंड्री रनवे का होगा विकास। आने वाले वक्त में इससे मिलेगी सहूलियत। भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत। शव छोड़कर फरार हुए ससुराल वाले। परिजनों ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ लगाया हत्या का आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बगहा में गंडक नदी पर बन रहे बांध में बरती जा रही है अनियमितता को लेकर आसपास के लोगों को कटाव का डर सता रहा। समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने दिए थे बांध बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश। सीएम के आदेश के बाद भी लापरवाही। कोडरमा के जुमरे तलैया में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के मोहताज। गांव में नहीं है पानी, सड़क और बिजली की सुविधा। बीमार को खटिए के सहारे ले जाना पड़ता है अस्पताल। गढ़वा में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। 7 प्रखंडों में बढ़ा मलेरिया का खतरा। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। पूरे जिले में अभियान चलाकर कलेक्ट किए गए करीब 25,000 सैंपल। भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट पर अक्षय तृतीया को लेकर गंगा स्नान। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। नालंदा के बिहार शरीफ के पहाड़पुरा मोहल्ले में बम विस्फोट से मोहल्ले में फैली दहशत। ब्लास्ट में 2 लोगों के घायल होने की सूचना। बम बनाने के दौरान हुआ विस्फोट। पुलिस जांच में जुटी। जमुई में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। मारपीट में दोनों गुटों से 6 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। 30 से 35 लोगों ने की 20 राउंड फायरिंग। 1 बच्चे सहित 2 लोगों को लगी गोली। सदर अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। हाजीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में 6 महिलाओं समेत कुल 9 लोग घायल। 4 लोगों की हालत गंभीर। महनार थाना क्षेत्र के मानिक पट्टी गांव की घटना। देवघर में चौकीदार की गोली मारकर हत्या। घर से बुलाकर बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस हत्या की वारदात की जांच में जुटी। जसीडीह थाने की बोलाडीह की घटना। पटना में व्यवसायी निखिल जालान ने की आत्महत्या। घर में पंखे से लटका मिला निखिल जालान का शव। निखिल जालान सुसाइड पर पुलिस का बयान। मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। समस्तीपुर में ग्रामीणों ने किया पुलिस टीम पर हमला। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी टीम। हमले में एक होमगार्ड बुरी तरह से घायल। इलाज जारी। कल्याणपुर थाना इलाके की घटना। धनबाद के बरवाडा थाना इलाके में जमीन कारोबारी की हत्या का खुलासा। धनबाद डीएसपी अमर कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया राजकुमार साहू की हत्या की साजिश बोकारो में रची गई थी। हत्या का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। चतरा में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने बाइक सवार 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 1 पिस्तौल, 4 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पलामू पुलिस ने जेजेएमपी नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य सुरेंद्र राम को किया गिरफ्तार नक्सली पर घर में घुसकर लेवी मांगने और मारपीट करने का आरोप। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई।
रांची में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त, 1000 किलो जावा महुआ, सैकड़ों लीटर शराब को किया नष्ट। चीपा बांदड़ी गांव में पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस को देखकर शराब माफिया फरार। मोतिहारी में बेखौफ डकैतों का आतंक, घर में बंधक बनाकर 20 लाख रुपए की लूट, कैश के साथ डकैतों ने जेवरात भी लूटे। 24 हथियारबंद डकैतों ने वारदात को दिया अंजाम, घोड़ासहन थाना क्षेत्र की घटना। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ, अपराधियों ने महिला से की लूटपाट, महिला की चेन छीनकर अपराधी हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस अपराधियों की जांच पड़ताल में जुटी। कदमकुआ थाना इलाके के बंगाली अखाड़े की घटना। जमुई में ठगी का शिकार हुए बीजेपी विधायक विनय बिहारी, कस्टम ऑफिसर बनकर 1,54,000 रुपए की ठगी। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज कराया मामला, ठगी करने वाले शख्स के पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो के सेक्टर 2 में पेट्रोल में मिलावट को लेकर जमकर बवाल, बकरी बाजार के पास पेट्रोल पंप पर पहुंचकर गाड़ी मालिक ने मिलावट का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने गाड़ी मालिक के आरोपों को बेबुनियादी बताया। रांची के सोनाहातू थाना क्षेत्र के तेंतला गांव में बड़ा हादसा, वज्रपात से 3 लोग झुलसे, एक व्यक्ति की हुई मौत। बारिश से बचने के लिए पुआल के झोपड़ी में बचने के दौरान वज्रपात, घायलों को अस्पताल में कराया गया, इलाज के लिए भर्ती। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी में नहाने के दौरान डूबे 2 दोस्त, पुलिस ने मछुआरों की मदद से दोनों को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। 3 दिन बाद विदेश जाने वाला था युवक। शेखपुरा के अरियरी में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल।